सरपंच और प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। सरपंच पर ग्राम हित में कार्य नहीं करने के ग्रामीणों ने लगाया आरोप। 3 सूत्री मांगों को लेकर 4 दिन से कर रहे हड़ताल। जनपद पंचायत खैरलांजी अंतर्गत ग्राम पंचायत भोरगढ़ के सरपंच देवेंद्र बारीवार के खिलाफ वहां के कुछ ग्रामीण ने ग्राम हित में कार्य नहीं करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीण 3 सूत्री मांगों को लेकर बाजार चौक में स्थित सभा मंच के सामने दिनांक 19 फरवरी 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। फिलहाल विगत 3 दिनों से किसी भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी द्वारा हड़ताल स्थल पर आकर मुलाकात नहीं की गई है, जिससे ग्रामीण आक्रोशित है। भविष्य में मांगे पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल एवं चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं। देखिए पूरी खबर। नमस्कार दोस्तों, आज हम खैरलांजी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत भोरगढ़ में खड़े हैं। यहाँ पर 19 फरवरी 2026 से लगातार आज चौथा दिन है, जो कि यहाँ के ग्रामीण सामुदायिक भवन, प्रतीक्षालय और शौचालय को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। हम यहाँ के ग्रामीणों से जानना चाहेंगे, क्योंकि यह जो विवाद है 2 महीने पूर्व से चल रहा है। इसके पहले भी हमने इस विषय में खबर चलाई थी कि यहाँ पे जो सामुदायिक भवन है गांव के बाहर बनने जा रहा था, पर गांव की जो समिति बनी है, ग्राम उद्यान समिति, उनके द्वारा और गांव के पंच द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यह जो सामुदायिक भवन है ग्राम भोरगढ़ में ही बनना चाहिए, पर कुछ जमीनी विवाद के कारण यहाँ पर नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर तहसीलदार मैडम 2 से 3 बार आई है, पर अभी तक यहाँ का समाधान नहीं हुआ है, जो कि ग्राम भोरगढ़ के नागरिक अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ चुके हैं। अब सामुदायिक भवन सामुदायिक भवन शौचालय का निर्माण करो शौचालय का निर्माण करो यात्री प्रतीक्षालय निर्माण करो सामुदायिक भवन। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मैं सुरेंद्र बड़ीचर ग्राम भोरगढ़ का नागरिक हूँ। 3 मांगों को लेकर आज जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हो आप 19 तारीख से, क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? जी, बस वो सामुदायिक भवन हम चाहते हैं कि हमारी देखरेख में बने गांव में, जिसका उपयोग हो, शासन के पैसे का उपयोग हो। गांव के बाहर हम नहीं चाहते, लेकिन पंचायत समिति गांव के बाहर बनाना चाहते हैं। तो इस संदर्भ में आपने कहाँ कहाँ आवेदन पेश किया है कि जो ये सामुदायिक भवन है वो बाजार चौक में बने? जी, नवंबर से लड़ाई चालू है। हम लोग टीम बना करके विरोध कर रहे हैं कि गांव के बाहर ना बने। इसके लिए हम सबसे पहले पंचायत से बोला गया कि तहसीलदार मैडम नहीं आ रही है। हमने तहसीलदार मैडम को, एसडीएम सर को बोला, तो उन्होंने कुछ पटवारी, आरआई वगैरह को ला करके नाप करवाया था, पूरा सीमांकन करा गया। फिर उसके बावजूद भी कई सारे पंचायत से अलग अलग ये आते गए, तो हमने सभी अधिकारी, कलेक्टर महोदय के पास भी गए। उन्होंने कहा जिला पंचायत ही निपटारा कर सकती है। जिला पंचायत में भी गए, जनपद में भी गए, सभी जगह लगभग विधायक महोदय के पास भी गए, लेकिन समाधान कोई मिला नहीं अभी तक। विधायक महोदय का क्या कहना है इस विषय में? विधायक महोदय ने सबसे पहले कहा था कि मैं किसी चीज में जब आगे आता हूं तो मैं रिवर्स गियर कभी नहीं लगाता, तुम लोग रिवर्स गियर मत लगाना, ऐसा कहा था उन्होंने। 1-2 तारीख को आने की बात कही थी, लेकिन वो 1-2 तारीख की बात में नहीं आए, और उन्होंने हमसे पूछा कि आपके गाँव के सरपंच महोदय किससे मानेंगे। तो हम लोग निरुत्तर रह गए भी। हम जब विधायक महोदय नहीं जानते कि सरपंच महोदय किससे मानेंगे, तो हम क्या बता सकते। तो वहाँ भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला अभी तक। ये कितने दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है और कब तक चलेंगी? ये चौथा दिन है फिर, लेकिन इसके बाद भी लगातार ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ाएंगे। अभी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग चल रहे हैं। फिर बाद में भूख हड़ताल, जैसे हमारे विक्रांत भंडारकर जी ने कहा, तो इसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे और आगे चक्का जाम भी हो सकता है और बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं। लेकिन हम लोग शासन के पैसे का दुरुपयोग नहीं होने देंगे, अपने गाँव का अहित नहीं होने देंगे। जैसा पहले हुआ है, यात्री प्रतीक्षालय गाँव के बाहर बना दिया गया, एक ठो मूत्रालय बचा उसको भी कैद कर दिया गया। अब ये ज्यादा अंधेर नहीं होने देंगे। हम सोच लिए कि आर पार की लड़ाई होगी। अब ये अनशन बीच में नहीं रुकेगा, ये रिजल्ट लेकर के जाएंगे। या तो जेल में भेजना इतने सारे लोगों को, तो जेल जाने के लिए तैयार है। लगभग कितने लोगों का समर्थन है यहाँ पर जो सामुदायिक भवन बनना है? गांव के लगभग हम लोगों ने साइन दिए थे, 500 से ज्यादा लोगों ने साइन कर दिए थे। और ये पंच जो 20 होते, 20 पंच में से 18 पंच की साइन है हमारे पास, जो चाहते कि यहीं बने। हाँ, ये बात अलग है कि संघर्ष कोई नहीं करना चाहता, आगे कोई नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन हर कोई चाहता है कि सामुदायिक भवन यहाँ बने, ताकि हमारे बच्चों को मिलेगा ना। आज हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे ना, तो हमारे बच्चों को दिक्कत होगी कल को।
तो ये बस है। मैं जनता के साथ भोरगढ़ में हूँ। किन मांगों को लेकर ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हो आप, क्या मांगे हैं आप? हमारी मांग ये है सर, जो सामुदायिक चौक में यहाँ पर आया है हमारे ग्राम भोरगढ़ में, वो बाजार चौक में ही बनना चाहिए। और बनना चाहिए नहीं, बनेगा क्यों? कारण कि भाई यहाँ का पंचनामा हो चुका है। जिला सीओ के ऑफिसर आके जगह का पंचनामा किया, जगह निकाल के दिया और उन्होंने बोला भी कि यहाँ बन रहा है, बोले कोई दिक्कत नहीं है, बोले किसी का अतिक्रमण न होता आता तो ये भी बन रहा है बोले। तो हमारी सरपंच महोदय से यही मांग है कि सामुदायिक भवन जो है बीच बाजार चौक में बने। और यहाँ गांव के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ मूत्रालय नहीं है, भाई लोग बाहर के लोग गाँव की जो आती है इधर उधर जाने आने वाली, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कहीं मूत्रालय बनना चाहिए, बस स्टैंड को बस स्टैंड में लगना चाहिए, तो मोगा रोड पे लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें अपने अपनी जगह पे होना चाहिए, यही हमारी मांग है। सरपंच महोदय इस विषय में क्या कह रहे हैं? सरपंच महोदय हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं 2 महीने से। बस मेरा बचपन का सपना था, तो मेरी भी सोच यही बनानी थी, क्योंकि दूसरा विवाद खड़ा हो जाता है, मुझे जगह ही नहीं है तो कहीं स्टे आ गया, यानी बहुत सारी अपने प्रॉब्लम लाके हमारे सामने खड़े कर दिए। ये जो आपका संघर्ष है कितने दिनों से जारी है और कब तक? ये हमारा 19 2 से चालू है, चौथा दिन है। और जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमारा अनशन जारी। आपका परिचय? मैं विक्रांत भंडारकर भोरगढ़ से। किन मांगों को लेकर आज ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आप जो बैठे हो, किन मांगों को लेकर बैठे? मांग हमारी ये है कि जो सामुदायिक भवन आया हुआ है, सामुदायिक भवन बाजार चौक भोरगढ़ मनोरंजन गृह वाली जो भूमि है वहाँ बनना चाहिए, ये हमारी मांग। और क्या क्या मांगे आपके मुख्य? की मांग ये है कि जो यहाँ शौचालय नहीं है, जो महिलाएं लोग आती है उनको शौच करने के लिए किसी भी व्यक्ति के यहाँ जाना पड़ता है, बाहर तो जा नहीं सकती महिलाएं, मेन महिलाओं को प्रॉब्लम है। और अपने यात्री प्रतीक्षालय जो बस स्टैंड में रहना चाहिए, बस स्टैंड के बाहर आउटर में रखा गया है, उसको यहाँ लाया है। लगभग कितने दिनों से जो आपकी अनिश्चितकालीन हड़ताल है जो प्रारंभ हुई, कितने तारीख से हुई है? ये 19 2 से चालू है, चौथा दिन है। आज का चौथा दिन है। कितने दिनों तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेंगे? ये अनिश्चितकालीन तो रहेगा ही, और उसके बाद में भूख हड़ताल का भी हमारा प्रोग्राम है, और नहीं मानेंगे तो आत्मदाह भी मैं करने तैयार हूँ। जैसे कि आपका चौथा दिन है आज का आंदोलन का, अभी तक कितने अधिकारी यहाँ पहुंचे? अभी तक तो कोई अधिकारी नहीं आए। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि अधिकारी जल्दी से जल्दी आए और इसका मांगे पूरी करें हम। सरपंच साहब, यहाँ पर भोरगढ़ में आपके यहाँ जनता कुछ मांग को लेकर के अतिक्रमण इसमें बैठी है हड़ताल पे। तो क्या मांगे हैं और आप क्या चाहते हैं? देखो, जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मैं भी जनता के साथ में हूँ। जब भी जनता की मांग आती है हम जनता के साथ में रहते हैं। पिछले बार इनका हम लोगों ने सहयोग भी लिया जनता का, और ग्राम सभा में हम प्रस्ताव भी पारित कर चुके हैं, लेकिन छोटी छोटी समस्या आने के कारण थोड़ा सा सामुदायिक भवन अभी रुका हुआ है। पिछले बार हम लोगों ने प्रस्ताव के माध्यम से प्रशासन को भी अवगत कराया, और मेरी पहले से भी मांग थी पंचायत में कि यहाँ पर सामुदायिक भवन बनाना तो इरादा रखते हैं, लेकिन यहाँ पर वाद विवाद बना, जमीन विवाद है, माने केस कोर्ट में चालू है अपना तहसील ऑफिस में। उसके बाद तहसील ऑफिस के बाद पता चला कि वहाँ पे उनको बेदखली का आदेश हुआ है। एक बार वाराणसी में से उन्होंने स्टे लाया, मुझे मैंने वाराणसी खैलंगी में देखा अपनी आंखों से, मैंने पढ़ा भी, उप सरपंच को भी लेके गया था मैं, उन्होंने भी देखे, बाद में मैं लेके गया था संतोष जी टोकर के भी, उन्होंने भी पढ़े। और पटवारी साहब ने भी पंचनामा बना के यहाँ पर स्थगन हमको बताया गया उनके द्वारा भी, यानी क्या फोटो कापी थी तो, और पंचनामा बना के उन्होंने ले गया है। थोड़ा सा विवाद होने की वजह से यहाँ पर सामुदायिक भवन बना हुआ है। जिला पंचायत के माध्यम से भी सूचना नोटिस आया था फॉर्म का, वहाँ पे मेरे द्वारा कारण बता दिया गया है कि यहाँ पर आपका जैसा मार्गदर्शन मिलेगा प्रशासन का, शासन का, उसी तारतम्य में हम लोग आगे बढ़ेंगे और सब लोगों के मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे। क्योंकि भोरगढ़ में क्या हुआ कि जब से हम लोग सरपंच में बना तब से ना बहुत सारा वही छोटे छोटे चीज़ों में भी विवाद होते गया है, और पंचायत का काम है, विवाद तो होते रहता है, उसके बाद चिंता नहीं होती। लेकिन जनता का सहयोग मिलेगा तो हम लोग जनता के साथ में हैं, और सबका साथ है तो हम लोग भी साथ में हैं, आप लोगों के साथ में।